आप देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं ईस्ट जैंतिया डिस्ट्रिक्ट मेघालय का रहने वाला हूँ। मैं एक रेंट हॉल माइनर हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेंट हॉल माइनिंग का एक तरीका है जिसमें एक छोटा सा हॉल 3 से 4 फीट बनाकर कोयले को खान से निकाला जाता है। मेरा पूरा परिवार का गुजारा इसी से होता है। मेरे पूर्वज भी इन्हीं कोयले के खदान से अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों, जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे 4 दोस्तों के साथ घटी है। मैं और मेरे 4 दोस्त अपने घर से माइनिंग का औजार लेकर जैंतिया हिल के निचले हिस्से के कोयला खदान पर पहुँचे। ये खदान बिल्कुल नया था। देखने में ये खदान बिल्कुल अजीब लग रहा था, मानो वर्षों से किसी ने इस खदान से कोयला ना निकाला हो। कई जगहों पर मकड़ी का जाल बिछा था। कहीं कहीं पर धूल मिट्टी ऐसे जमे हैं जैसे कि कोई इंसान इस जगह पर बरसों से आया ही नहीं। आगे बढ़ने पर मुझे एक सुरंग दिखाई दी और हम सभी दोस्त आगे की तरफ बढ़ते हुए उस सुरंग के गेट पर पहुंचे, जहां हमने अजीब सी दुर्गंध महसूस की। ये दुर्गंध सुरंग के अंदर से आ रही थी। जैसा कि आप सभी को पता है, कोयले के खान से बहुत से जहरीले गैस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि सड़े अंडे की तरह महकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैस जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, ये तमाम गैस निकल रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग इस गंदी बदबू को नहीं सह पाएंगे। फिर भी हम लोग हिम्मत जुटाकर सुरंग के अंदर दाखिल हुए। 3 से 4 फीट गोलाकार शेप में सुरंग के अंदर जाने का रास्ता था और उसके भीतर रास्ता इतनी चौड़ी थी कि इंसान सिर्फ चल सकता है। दोस्तों, अंदर बहुत सुनसान लग रहा था। दीवारें तो मानो मौत को बुलावा दे रही हैं। कहीं कहीं से विचित्र किस्म की आवाज़ें भी आ रही हैं। डर तो मुझे इस जगह से ही लगना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाया तो मेरे टॉर्च की लाइट एक पत्थर से टकराकर मेरी आंखों पर पड़ी। फिर मैं और मेरे दोस्त उस पत्थर की तरफ भागते गए तो मैंने पाया कि वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि हीरे का एक टुकड़ा था जो उस कोयले की दीवार से धंसा हुआ था। हीरे के टुकड़े को देखकर अब हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हम लोग जल्दी से उस हीरे को कोयले की दीवार से निकालने में लग गए। अभी हमने हीरे को दीवार से निकाला ही था कि तभी अचानक से रोहन की चीख सुनाई दी। जैसे मैं रोहन को ढूंढने को पीछे मुड़ा तो वहाँ बहुत से रास्ते दिखने लगे, मानो भूल भुलैया में प्रवेश कर गया था। फिर मैं और मेरे दोस्त रोहन की चीख सुनकर उसी की तरफ दौड़ पड़े और आवाज़ लगाने लगे, रोहन, रोहन कहाँ पर है तू? पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। पर अब मैं और मेरा दोस्त रोहन को ढूंढने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक खून से लथपथ इंसान, जिसके दाएं हाथ में कोयला तोड़ने वाला हथौड़ा था और बायां हाथ कटा हुआ था और उससे भी खून टपक रहे थे। बायां फेस पूरी तरह से जला हुआ था, दाएं फेस के मांस लटक रहे थे और वो कराहते हुए एक बात दोहरा रहा था, मालिक छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुमने मुझे जलते हुए कोयले में झोंक दिया और मैं तड़प कर मर गया। मेरी बीवी विधवा हो गई और मेरे बच्चे की पढ़ाई भी रुक गई। तभी वो लंगड़ाता हुआ मेरे सामने से तेजी से गुजर गया। हम लोगों के पसीने छूटने लगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग के सामने बहुत से रास्ते दिखने लगे। हम लोग फिर से कन्फ्यूज हो गए, आखिर जाएं तो जाएं किधर। तभी मेरे दोस्त को बाईं तरफ से कुछ चमकता दिखाई दिया। तभी उसने कहा, उधर देखो, बहुत सारे चमकते पत्थर दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है अपनी नसीब बदलने वाला है, सारे के सारे हीरे हैं। तभी मैंने कहा, पहले रोहन को तो ढूंढ लो। पर मेरा दोस्त बिल्कुल भी माना नहीं और आगे बढ़ गया। मैं एक और दोस्त खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भी उसके पीछे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक चैम्बर के पास पहुंच गए। ये चैम्बर में लाइट बहुत कम थी, पता नहीं चल रहा था कि हम किधर जाएं। तभी मेरे दोस्त के गिरने की आवाज़ आई कि तभी मैं आगे बढ़ा ही था कि मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई और चोट लगने की वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक गंदे से तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। बाकी मेरे दोस्त गायब थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँच गया। दोस्तों, किसी तरह मेरी ज़िंदगी बच गई। पर मैंने अपने सारे दोस्त को दी रेट हॉल माइनिंग का काम मैंने पूरी उम्र के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने ही बाज़ार में सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।